माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बैठक के बाद एक समस्त मंत्रीगण सीएस, एसीएस, पीएस के साथ भी बैठक हुई, उसका भी विस्तार से मैं बताऊंगा। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। कैबिनेट के अंदर आज तय किया गया कि छिंदवाड़ा में नवीन जेल भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 का अध्यादेश लेके आए हैं। इसमें जो हमारी प्राधिकृत कॉलोनियां हैं उनका विकास जो अवैध के रूप में मानी जाती थी, जिसके कारण से वहां पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत विकास नहीं कर पाती थी। बिजली की दिक्कत, वो भी आज पारित किया। और इसी तरह से एफएआर जो 10 कर बढ़ाकर 20% का था, उसे आज बढ़ाकर 30% का किया है एफएआर को। और वहीं हाइट जो थी, वो हाइट में भी छूट देने के लिए आज सहमति बनी है, अगर वो फायर जैसी अनेक चीजों की शर्तों को फुलफिल करता हो तो। ये महत्वपूर्ण निर्णय था आज, जो कॉलोनियों के संबंध में कैबिनेट के द्वारा लिया गया, एफएआर के और हाइट के संबंध में लिया गया। इसी तरह से आज राजस्व विभाग का जो भू अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में का था उचित प्रतिकार पारदर्शिता अधिकार 2013, उसका भी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति का आज संशोधन आया है। इसमें मूल रूप से जो पारस्परिक सहमति से क्रय भूमि का जो 14 नवंबर 2014 को लागू की गई थी, उसी में संशोधन है। इसमें अब केंद्र का भी जुड़ गया है और 1% प्रशासनिक व्यय भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से भोपाल में एक लंबे समय से जो वन भवन पड़ा हुआ है, उसकी 158.70 करोड़ की पुनरीक्षित प्रकाश की स्वीकृति दी है। यहां मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि अब वन विभाग का एक ही होगा, जो अलग अलग कार्यालय हैं वो सब एक ही जगह पर आ जाएंगे। आज मध्य प्रदेश की खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के 21 में इस संशोधन का अनुमोदन किया गया है कि रेत नियम 2018 के तहत ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा राशि राज्य की संचित निधि में जमा कराई जाए। जमा राशि का उपयोग मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियम 13 में वर्णित प्रावधानों के तहत विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश नियम 2018 का औचित्य समाप्त हो जाने के पश्चात इसे निरस्त किया जाने का भी निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त अन्य तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडार व्यापार नियम 2019 में किए गए हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार 0% ब्याज पर किसान को पैसा देती है। 3 बार इसकी ड्यू डेट बढ़ाई गई है। 0% ब्याज की जो छूट है किसान को भरने की, और राज्य सरकार ने इस ब्याज को भरा है। ये भी आपके माध्यम से किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि 90 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपके ब्याज का दिया गया है, ड्यू डेट का। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो है वो 2019 का लागू किया गया है। इसमें अब मध्य प्रदेश के अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन को निर्धारित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो एनीमिया की शिकायत हमें प्रदेश के अंदर बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर मिलती है, उन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अब प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिंगरौली जिले को हमने चयन किया है, जिसमें चायरन को आयरन, फॉस्फिक एसिड एवं विटामिन B12 को फोर्टिफिकेशन करके एमेनिया और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी समस्याओं के निदान के लिए इस तरह का चावल बनाया जा रहा है जो फोर्टिफाइड होगा
और यहां पर 1 रुपया किलो की दर से वो दिया जाएगा। ये अनुसमर्थन का है, बाकी मैं आपको बता चुका। लेकिन आज जो प्रमुख सचिव एसीएस सीएस के साथ मंत्रिमंडल की बैठक एक दूसरी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुमोदन में कहा कि हमने पिछला 3 माह या यूं कहें कि 1 साल कोरोना में निकाला है, इसलिए अब हमको ज्यादा तैयारी के साथ में ताकत लगानी होगी। हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप पहले से तैयार है। इसका जो समय सीमा थी उसे अब समय सीमा में पूरा करना है। हर सप्ताह में मंत्रीगण प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक रोड मैप बनाएंगे, मासिक बनाएंगे और त्रैमासिक बनाएंगे और इस रोड मैप की समीक्षा प्रत्येक सोमवार को सम्मानित मंत्री उनके एसीएस पीएस इस काम को देखेंगे। अंतर विभागीय मामले हैं, उन विभागों के मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सोमवार को वो रखेंगे। गुणवत्ता के काम अगर हुए हैं तो उनके भुगतान में विलंब न हो, इस बात को भी देखने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जन कल्याण कार्यक्रम जो सरकार के चलते हैं, इन जन कल्याण के कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए आमजन को, ऐसा सख्त निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा है कि आक्रमण और निकम्मापन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाचार के मामले जो समीक्षाओं में आए हैं, विभागीय जो समूह बने हैं मंत्रियों के, उसको भी देखना है। एक अन्य बैठक में जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने काफी कठोर एवं काफी व्यथित भी हुए। जो मामले आ रहे हैं बच्चियों के साथ वाले, वो व्यथित करने वाले हैं। ऐसी घटनाएं हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और उन्होंने कहा है कि परिवार के भी करें तो भी हमें किसी कीमत पर कोताही और विनम्रता नहीं, पूरी तरह से ऐसे जो पिशाच हैं उन पर सख्ती से पेश आना है। अकेला गिरफ्तार करना ही सॉल्यूशन नहीं है, बाकी के जो अन्य कार्रवाई है जैसी देवास जिले में की गई है उस तरह की कार्रवाई करें। कार्रवाई ऐसी हो कि उदाहरण बन जाए, उदाहरण ऐसा हो कि लोग सबक लें, लोग ऐसी पुनरावृत्ति करने में डरे। मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना हो तो उसे तबाह करने की सोचे। अपराधियों पर खौफ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा, और अपराध को कुचलने की मानसिकता कलेक्टर और एसपी की दोनों की हो। बैठक में कलेक्टर, एसपी, पूरे प्रदेश के आईजी ये सब जुड़े थे और उन्होंने कहा है कि कार्रवाइयां तत्परता से हों जो उदाहरण बन जाए। एक अन्य विषय पर उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष, पुलिस का पक्ष, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जाना चाहिए। हर जिले में सोशल मीडिया को एक्टिव करना है जिससे हमारा सही पक्ष जाए और तत्काल जाए। कोई भ्रम पैदा हो उसके पहले हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी कार्रवाई तुरंत जाना चाहिए। हमारे वायरल वीडियो हो, तत्काल हो, और अगर कोई बड़ी घटना है तो पीएचक्यू को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और सभी जिले के अधिकारी जनसंपर्क विभाग को भी तत्काल सूचना देंगे।